तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत अपनी AFC फाइटर जेट को बना रहा है, तेजस MK2 फाइटर जेट को बना रहा है। लेकिन आपको बता दें कि हमारा कट्टर दुश्मन देश यानी कि तुर्की आज एक ऐसे हथियार को बनाकर तैयार कर चुका है जो कि सच मानिए कि पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये तुर्की का केचलमा है और एक बहुत ही खास तरीका का यह हथियार है जो कि इतिहास में आज तक कभी नहीं बना है। और ऐसा दोस्तों इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये दुनिया का पहला ड्रोन फाइटर जेट है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से ड्रोन है लेकिन ये किसी फाइटर जेट के साथ भी युद्ध को लड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और इसे रिमोटली कंट्रोल किया जाता है और ये हवा में फाइटर जेट्स के साथ लड़ाई कर सकता है, उन्हें मारकर गिरा सकता है। और सबसे खास बात आज की तारीख में अगर दुनिया भर के ताकतवर देशों को देखा जाए तो ताकतवर देशों के पास जो मॉडर्न फाइटर जेट है उनमें से ज्यादातर को ये हरा भी सकता है क्योंकि ये काफी हद तक एक स्टेल्थ ड्रोन है और इसका जो नाम है वो केचलमा है। और सच माने कि इस समय इसे देखकर चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो या फिर फ्रांस हो, हर देश यहाँ पर अचंभित है क्योंकि किसी ने भी कभी ये सोचा नहीं था कि चीन इतना खतरनाक हथियार बनाकर तैयार कर लेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका जैसा देश यहाँ पर इसी तरह के हथियार को बनाने का सोच रहा था, यानी कि आज से 10 से 15 साल बाद बनाकर तैयार करता, उसे तुर्की जैसे एक छोटे देश ने बनाकर तैयार कर लिया है। और सच माने कि 2024 के अंदर ये सच कर दिखाया है और तुर्की ने 12 साल कड़ी मेहनत करने के बाद में 2012 में इसको बनाना स्टार्ट किया था और अब आप देखिए 24 हो चुका है। और न सिर्फ तैयार किया है बल्कि इसके ज्यादातर पार्ट्स के यहाँ पर टेस्ट भी कर लिए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसकी जो एवियोनिक्स है और इसका जो इंजन है इन सभी का टेस्ट यहाँ पर किया जा चुका है। और सच मानिए कि चाहे आप तुर्की को पसंद करते हो या न करते हो लेकिन इनकी जो इच्छा शक्ति है वो यहाँ पर काफी देखने लायक है। और ऐसे में आपने देखा कि तुर्की ने कान फाइटर जेट को भी बनाकर तैयार किया, जबकि तुर्की के पास कान फाइटर जेट के अंदर लगाने के लिए एक पर्याप्त पावर देने लायक इंजन मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी तुर्की ने इसको बनाकर तैयार किया और आज केचलमा जैसा ड्रोन सिस्टम बनाकर तैयार कर लिया है। और ऐसे में दोस्तों दुनिया भर के अंदर कई सारे ऐसे देश हैं जिनके पास दुनिया भर का पैसा है, चाहे आप अमेरिका को ले लीजिए या फिर चीन को ले लीजिए। चीन का ही अगर उदाहरण यहाँ पर लिया जाए तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पर 19 ट्रिलियन डॉलर की है और इनके पास 3 ट्रिलियन डॉलर का खजाना पड़ा है। और ये क्या करते हैं, ये उस खजाने का इस्तेमाल मात्र दूसरे देशों के हथियार और टेक्नोलॉजी चुराने के काम में करते हैं, खुद मेहनत नहीं करते। और ऐसे में ये केवल बोगस हथियार बनाकर तैयार करते हैं जो कि युद्ध के मैदान में कभी काम नहीं आते। और इनका जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-20 है वो भी एक तरह से दुनिया भर की नजरों में नॉर्मल एयरक्राफ्ट है, जबकि चीन उसको एक स्टेल्थी 5th जनरेशन का फाइटर जेट कहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर तुर्की को देखेंगे तो तुर्की की अर्थव्यवस्था कनाडा से भी नीचे है और आज की तारीख में ये क्राइसिस के अंदर चल रहे हैं। इनकी जो मुद्रा है लीरा वो डॉलर के मुकाबले कई 100% गिर चुकी है, महंगाई 70% तक इस देश के अंदर चल रही है। हमारे देश में जो महंगाई दर है वो आज की डेट में 7-7.5% के हिसाब से चल रही है, जबकि तुर्की के अंदर यही महंगाई दर 70% तक चल रही है। लेकिन इनकी सरकार जब सेना पर खर्च करती है तो जनता उनका सपोर्ट करती है और ऐसे में ये अपने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के सबको सपोर्ट करते हैं और साथ ही अपनी हथियार निर्माता कंपनियों को भी बम्पर सपोर्ट दिया जाता है। और ऐसे में सरकार को कभी नहीं टोका जाता इन फैसलों को लेकर। और सच माने इसका रिजल्ट एकदम क्लियर आता है। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो अब से कुछ ही दिन पहले तुर्की ने कान फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया था, उसे उड़ाकर दुनिया को दिखाया था और आज केचलमा तैयार कर लिया है जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन का ड्रोन है जो दुनिया बदल देगा। सच माने कि जो फाइटर जेट की यहाँ पर मार्केट है उसको ये खत्म करने के लिए काफी है। और ऐसे में अब आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द यहाँ पर अमेरिका, रशिया, फ्रांस और कई सारे यूरोपियन देश इसी तरह के हथियार को बनाने की रेस में जुड़ जाएंगे और हर
कोई देश चाहेगा कि इस तरीके के हथियार को जल्द से जल्द बनाकर तैयार किया जाए। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मात्र इसी को देखकर हैरान मत होइए, बल्कि यहाँ पर इसको बनाने वाली जो कंपनी है उन्होंने ये कहा है कि इसका एक स्पेशल वर्जन यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि एक सुपरसोनिक वेरिएंट होगा, जिसे बनने में अभी 3 से 4 साल का वक्त लगेगा और वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि वो जो अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है उसे टक्कर देने की क्षमता रखता होगा और कई मामलों में उसको आउट परफॉर्म भी कर जाएगा। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आने वाले 1 साल के अंतर्गत हम इसका फ्लाइट टेस्ट करेंगे और इसके सभी टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद में इसकी मास मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाएगी। और सच माने कि ऐसे में सैकड़ों की संख्या में तुर्की यहाँ पर ड्रोन फाइटर जेट्स को बनाकर तैयार करेगा और उसके बाद में इसको सेना में शामिल किया जाएगा और बहुत ही जल्द ये जब तुर्की के पास होंगे तो उसके सहयोगी देश को भी दिए जा सकते हैं। और ऐसे में आपको पता ही है कि तुर्की का सहयोगी देश कौन कौन है। अब दोस्तों आप ले लीजिए कि यहाँ पर अजरबैजान तुर्की का सहयोगी देश है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी उस तुर्की का सहयोगी देश है और इन देशों को ये सप्लाई किए जा सकते हैं और यहाँ तक कि मालदीव को भी ये सप्लाई किए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही तुर्की की तरफ से अपने बेरख्तार ड्रोन्स भी मालदीव को भेजे गए थे। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि तुर्की यहाँ पर पैसा कमाने के लिए इन ड्रोन्स को बहुत बड़ी संख्या में सप्लाई करेगा और तुर्की के जितने भी मित्र देश हैं उनको ये भर भर कर दिए जाएंगे। यानी कि अब से कुछ ही समय के बाद में क्लिस्मा जैसा घातक हथियार भारतीय बॉर्डर के पास पाकिस्तान में आपको खड़ा दिखेगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ऐसा हो भी सकता है। हालांकि अब यहाँ पर देखना यह होगा कि आखिरकार भारत की इस पूरे मामले को लेकर क्या स्ट्रेटजी रहेगी और इससे निपटने के लिए भारत के पास वैसे तो देखा जाए तो ऑलरेडी ऐसे हथियार हैं जो भारत यूज भी करता है और साथ ही भारत अपने औरा यूसीएवी को भी बनाकर तैयार कर चुका है और अब बहुत ही जल्द ये अपने टेस्ट को कंप्लीट करेगा और भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट करा लिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों हमारे औरा यूसीएवी के द्वारा इन किजल्मा जैसे ड्रोन्स को बड़े आसानी से टक्कर दी जा सकती है, लेकिन क्या वैज्ञानिकों को सही समय पर सही पैसा मिल पाएगा, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि औरा यूसीएवी को अभी फंडिंग मिलना बाकी है और इसी के चलते जब इसको फंडिंग मिल जाएगी तो इस पर काम तेजी से स्टार्ट किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो तुर्की हमारे अपेक्षा काफी पीछे है, हमारी अर्थव्यवस्था से भी अगर देखा जाए तो काफी पीछे है, लेकिन फिर भी तुर्की के यहाँ पर इस तरीके के हथियारों को बनाकर तैयार किया जा रहा है, जबकि भारत अपने प्रोग्राम्स को लेकर काफी पिछड़ा हुआ है और भारत के जो प्रोग्राम फाइटर जेट्स या फिर ड्रोन्स के चल रहे हैं वो काफी स्लो मोशन में चल रहे हैं और इसी के चलते भारत अपने फाइटर जेट्स को जल्दी से भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल नहीं कर पा रहा। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ भारत के सामने जो एक चुनौती है वो है इंजन को लेकर, जिसकी वजह से भारत अपने फाइटर जेट्स को जल्दी से प्रोडक्शन करने में यहाँ पर पिछड़ रहा है। और ऐसे में चाहे आप तेजस MK-1A फाइटर जेट को ले लीजिए या फिर तेजस MK-2 फाइटर जेट को ले लीजिए, जिसके लिए कि इंजन अमेरिका से एक्वायर किया जा रहा है और अमेरिका से F414 इंजन को भी अभी लाना बाकी है और जो कि भारत के अंदर ही डेवलप किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा और उसके बाद में भारत अपने तेजस MK-2 फाइटर जेट को फॉरवर्ड कर पाएगा। वैसे दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।